Student, in this video, we are going to learn Wallace-Hillman reaction. Wallace-Hillman reaction is a carbon-carbon bond forming reaction between activated alkene and an electrophile. तो यहाँ पर बच्चों ये एक रिएक्शन है बिटवीन एक्टिवेटेड एल्कीन, क्योंकि यहाँ पर एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स लगा हुआ है, और एक इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमने एल्डिहाइड दिखाया हुआ है. इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैसा कैटलिस्ट बच्चों को? न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट रहेगा. न्यूक्लियोफिलिक का मतलब उसके पास क्या होगा बच्चों? लोन पेयर होंगे, जैसे फास्फोरस हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया. तो इस रिएक्शन में क्या कौन सी रिएक्शन बच्चों? कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन. मतलब इसका जो ये कार्बन है और इलेक्ट्रोफाइल के कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, जो कि आगे एग्जाम्पल में और विद मैकेनिज्म हम इसको देखने वाले हैं. तो बच्चों यहाँ फॉर एग्जाम्पल हमने जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो है एस्टर लिया हुआ है. मतलब ये एल्कीन है जो कि कैसी है? एक्टिवेटेड एल्कीन है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स इस पे लगा हुआ है. और एल्डिहाइड लिया हुआ है एज इलेक्ट्रोफाइल, एल्डिहाइड लिया हुआ है. इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों यहाँ पर जो कैटलिस्ट है टबैको लिया है, कैसा? न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट है, जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है. तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक इस कार्बन एल्कीन के कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि यहाँ प्रोडक्ट में दिखाया हुआ है. और कीटोन जो किस में चेंज हो गया? हाइड्रोक्सी में चेंज हो गया. किस तरह से चेंज हुआ आगे देखते हैं बच्चों, हम इसको देखेंगे आगे मैकेनिज्म में. ठीक, तो बच्चों रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है यहाँ पर देखने वाले. ये कैटलिस्ट है, कैसा कैटलिस्ट है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट है, एज ए न्यूक्लियोफाइल ये काम करता है. तो क्या करेगा बच्चों? ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे? यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर शिफ्ट होगा. ठीक है बच्चों, क्योंकि ये पार्शली पॉजिटिव बना हुआ है, क्यों? मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से कार्बोनिल की. तो यहाँ पर एक जो है बच्चों न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहा है. तो इससे बच्चों क्या होगा? हमारा नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है. और जैसा कि बच्चों जानते हैं हम, लोन पेयर क्या करता है? वापस आने की ट्राई करते हैं. तो ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? इस कार्बन पे जाके रुकेंगे. बच्चों हम जानते हैं किसी पर भी बच्चों लोन पेयर किसी भी स्पीसीज पे वो या तो H+ लेगी या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगी, किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगी. तो ये लोन पेयर यहाँ पर इस तरह से बच्चों रिटर्न आ चुके हैं. तो ये क्या करेंगे? किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे, जो कि यहाँ पर दूसरा रिएक्टेंट एल्डिहाइड्स है. तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ को. तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, किस? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में. और ये बच्चों क्या आया होगा? O नेगेटिव, जिसने क्या कर लिया? H+ अब्स्ट्रैक्ट कर लिया. तो फाइनल हम इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. तो बच्चों ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, क्योंकि ये कार्बोनिल का अल्फा कार्बन पर है. तो न्यूक्लियोफाइल जो कि यहाँ डबैको है वो क्या करेगा बच्चों? इस प्रोटॉन को स्ट्रक्ट कर सकता है, सेकेंड मॉलिक्यूल इस प्रोटॉन को स्ट्रक्ट करेगा. तो बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये H+ निकल चुका है, ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ जाएगा. तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहें तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. ये यहाँ गए तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव, जो लोन पेयर पहुंचेगा फिर से पुश बैक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर लेने की ट्राई करेगा. तो जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसको एज ए कैटलिस्ट जो डबैको था हमारा वो ब्रेकआउट हो जाएगा. और इस तरह से यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया और कार्बन कार्बन बॉन्ड का, नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. ये न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड है. तो इस तरह से बच्चों मैकेनिज्म हमारी गई थी. फिर से एक बार इसको यहाँ पर आप देख सकते हो. डबैको अटैक करता है, फिर ये ऊपर जाता है इस तरह से, फिर ये रिटर्न होता है तो ये कार्बोनिल पर अटैक करता है, एल्डिहाइड के कार्बोनिल पर. एंड देन बच्चों ये हाइड्रोजन यहाँ पर जो है एसिडिक हाइड्रोजन है, जो कि डबैको लेगा इसको, तो ये ऊपर जाएगा, जब रिटर्न होगा तो इसको डबैको को वापस कर देगा ये. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इनकी मैकेनिज्म ट्राई करो. अदर एग्जांपल्स की यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उनसे बच्चों कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है. सिमिलर वे में ट्राई करो. और यहाँ पर देखोगे तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से मैकेनिज्म गई होगी. पीछे जो मैंने मैकेनिज्म बताई उसकी हेल्प से इन एग्जांपल्स को आप ट्राई करो.